ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना पड़ेगा और उनकी कुछ अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स की जो अगर आप अडॉप्ट करें तो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। आपको पता है, वैसे भी जब हम छोटे बच्चे थे तो उस ज़माने में हमारे पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते थे हम किस तरह के फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं, खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो अच्छी आदतें सीखेंगे। आदतें, हैबिट्स। तो आज मैं आपसे ऐसी 10 हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ और इस वीडियो के एंड में आखिरी अबाउट 2-3 मिनट में मैं आपसे बात करूँगा कि हमें पता है कि ये सब हैबिट्स हमें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या ऐसी चीज़ है कि हम वो नहीं कर पाते। What is it that really holds us back from adopting some of these habits? तो देखते रहिए बिल्कुल एंड तक। आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हैबिट्स से। पहली हैबिट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करूँगा आपसे एक मॉर्निंग रूटीन की। आपको पता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका एक मॉर्निंग रूटीन होता है। अब मैं जब रूटीन की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सुबह 5 बजे उठिए। मैं खुद 5 बजे नहीं उठता तो मैं आपको वो कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। अब ऐसा नहीं है, अगर आप 5 बजे उठ सकते हैं तो वो गलत बात है। अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं और अच्छी बात है। लेकिन मैं इस समय टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय बात कर रहा हूँ एक मॉर्निंग रूटीन की। जब आप सुबह उठते हैं उसके बाद आप पहले आधे एक घंटे में क्या करते हैं, वो मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव। जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तो पहले 10-15 मिनट सिर्फ अपने आप में होता हूँ, कुछ पानी पीता हूँ। उसके बाद मेरा एक छोटा सा एक्सरसाइज रूटीन है। मैं बैल्कनी में बाहर जाके खड़ा होता हूँ। सनराइज़, मेरी बैल्कनी ईस्ट फेसिंग है, सामने सनराइज़ देखता हूँ। मतलब मैं बहुत रिलैक्स वे में अपना डे स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद बीच में अबाउट 5-10 मिनट कुछ पढ़ता हूँ। मीन्स पहले 1 घंटा, पहले 1 से 1.5 घंटा इनफैक्ट मैं अपना फ़ोन नहीं उठाता, बिकॉज़ मैं अपना दिन ऐसे नहीं शुरू करना चाहता कि मैं सुबह उठते ही ये पढ़ना या सुनना शुरू कर दूं कि लोग क्या बात कर रहे हैं आज। मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ। तो एक मॉर्निंग रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हैबिट मैं बात करूँगा ग्रैटिट्यूड। अब आप सुबह उठे हैं, आपको पता है बहुत, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो कुछ लाख लोग सुबह उठ नहीं पाते। तो ग्रैटिट्यूड, भगवान को शुक्रिया अदा करना कि आज आप एक और नई सुबह देख पाए, या सुबह का छोड़िए, दिन में किसी भी अच्छी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना। आपको किसी ने आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए काम किया तो उनको थैंक यू बोलना। अगर किसी ने आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही काम किया तो भी थैंक यू बोलना। मतलब कहीं भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक वो माइंड में ग्रैटिट्यूड रखना, या वो भी एक अच्छी आदत है। थर्ड, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ और वो है डिजिटल डिटॉक्स। अरे बाप रे, बहुत कॉमन वर्ड हो गया है अब ये डिजिटल डिटॉक्स। अब तो मुझे पता है बहुत लोग बताते हैं कि कुछ ऐप्स आ गई हैं जो आपको बताती हैं कि बस अब आपको फ़ोन इसके आगे यूज़ नहीं करना चाहिए। आप सब समझते हैं डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कहीं ना कहीं हम ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं बात करता हूँ, ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन सबसे पहले आता है। तो कहीं ना कहीं उसका यूसेज हमें लिमिट करने की ज़रूरत है। अब हो सकता है आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स जो आपको लेनी पड़े, लेकिन मैं जब डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहा हूँ, आपको पता है मैं ज़्यादातर वो माइंडलेस ब्राउजिंग की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हम करने लग जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी अगर फ़ोन देखना शुरू करूँ तो मुझे भी लगता है आधा घंटा निकल जाएगा और मैं फिर भी कहीं ना कहीं स्क्रॉल करता रहूँगा। अरे बाबू, एंडलेस उसमें रील्स, एंडलेस उसमें डेटा, एंडलेस कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कई बार पता ही नहीं चलता। तो अब आप कोई ऐप यूज़ करना चाहें तो ऐप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। मैं दिन में 2 बार अपना मोबाइल का डेटा स्विच ऑफ कर देता हूँ, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो। उस टाइम आपको पता है, अगर आपने फ़ोन का डेटा ऑफ कर दिया तो तकरीबन आपको कोई और डिस्टर्ब नहीं करने वाला, क्योंकि ज़्यादातर आपको वो नोटिफिकेशन डिस्टर्ब कर रही होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप अपना डेटा ऑफ करते हैं, जब आप एक्चुअली अपने मोबाइल से थोड़ी देर दूर रहते हैं, तो आप फोकस कर पाते हैं अपने काम पर।
और जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना फोकस वे में काम कर पाते हैं, इसीलिए वो उस सक्सेस को अचीव कर पाए। तो आप ज़िंदगी में या उस दिन में ज़्यादा फोकस पर कर पाए, उसके लिए कुछ देर मोबाइल से दूर रहना ज़रूरी है। या सो दैट डिजिटल डिटॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब तो अभी हमने बात की डिजिटल डिटॉक्स की, मतलब आपने कम अपने आप को मोबाइल पे एक्सपोज करना है। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ आपको थोड़ी सी अटपटी लगने वाली है, पर मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आपको खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। अब मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको कोई साइंटिफिक एडवाइस भी नहीं दे सकता हूँ कि आपको कितना खाना खाना चाहिए, बट औसतन हम एक्चुअली जितना खाना खा रहे हैं शायद अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही खा रहे हैं। अब आपको कहीं ना कहीं अपने खाने पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है अगर हम दिन में बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत ज़्यादा हम लेट्स से स्नैकिंग करते हैं, हम जितना ज़्यादा खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। और स्पेशली कई लोग जो रात को बहुत हैवी खाना खाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी की एनर्जी किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो दिन में खाना किस तरह से आप मॉडरेट कर सकते हैं, और या अगर कभी कभी जैसे मैं एकादशी का भी व्रत रखता हूँ, तो अब मैं ये नहीं कह रहा आप उसको फॉलो कीजिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं हमेशा बहुत स्ट्रिक्टली उसको ऑब्जर्व करता हूँ, मैं भी बहुत बार स्किप करता हूँ, लेकिन ये भी एक बॉडी के लिए भी एक डिटॉक्स है। हर कुछ दिन बाद अगर आप एक इंटरमिटेंट, जिसको हम फास्टिंग बोलते हैं, कुछ दिनों बाद अगर एक फास्टिंग करते हैं, बॉडी के लिए भी वो उस दिन उसको एक चांस मिलता है अपने टॉक्सिन्स निकालने का। You know, ultimately, if you're going to be an achiever in life, you ought to have a healthy body. आप अगर अपने शरीर को ही तंदुरुस्त नहीं रख पाएंगे तो दोस्त कैसे ज़िंदगी में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एंड वन थिंग विच यू कैन डेफिनेटली डू इज़ टू ईट अप्रोप्रिएटली, ईट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो खाने के साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, वो है मूव योर बॉडी। अब मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा हूँ कि मूव योर बॉडी, मतलब आपको ऑब्वियसली अगर आप डांस नहीं करना चाहते तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस समय मेरे साथ डांस कीजिए। मैं इस समय वैसे भी आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डांस का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। पर मूव योर बॉडी का क्या मतलब है, नॉट अबाउट योर डांस रिदम, नॉट अबाउट योर बॉडी रिदम पर से, पर आप दिन में इतना काम करते हैं, पर दिन में ब्रेक लेना, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हम टाइम मैनेजमेंट में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक कि 25 मिनट काम करो फिर ब्रेक लो। अरे बाबा, जब वो ब्रेक लेना है तो उठिए, टेबल से उठिए, थोड़ा सा चलिए रूम में, अगर टाइम परमिट करता है थोड़ा बाहर तक होके आइए। बॉडी को कहीं ना कहीं मूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ जाते हैं तो आपको पता है उसके क्या क्या नुकसान हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अल्टीमेटली सो you ought to take care of your body. So eat appropriately and move your body. So this was point number 5, that actually whenever you can, you should be moving around. 6th point की हम बात करें, ये है, आपको पता है हम एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, ज़्यादातर हमारे अराउंड नेगेटिव न्यूज़ रहती हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, हमने इतना गलत कर दिया, कुछ ना कुछ गलत होता रहता है हमारे साथ। अब ज़्यादातर हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि अरे बाबा तू ये बेहतर कर सकता था, यू कुड हैव डन बेटर विकास, कुछ ना कुछ लेकर अपने मन में अपने आप को कोसते रहते हैं। बट अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6, वो है बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर। अरे बाबा, दुनिया तो पता नहीं कब आपको सराहेगी, आई डोंट नो व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू प्रेज यू, बट एटलीस्ट यू कैन बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर। यस विकास, आई नो यू कैन डू इट। सो यू नीड दैट मेंटल बूस्ट वंस इन अ व्हाइल। अरे बाबा, अपने आप को तो शाबाशी दीजिए, आपने कुछ भी अच्छा किया तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। या यू आर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन एंड यू आर टू कम आउट दैट नेगेटिविटी व्हेन यू कैन। सो या बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग। अब अगर आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक आदत जो आपको डालनी पड़ेगी वो है अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना।
या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो ऑथर्स भी हैं, तो उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ना। सो रीडिंग बुक्स एक्चुअली गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन। एक तो उस इंसान ने इतनी मेहनत करके इतने महीनों और हो सकता है 1-2 साल लगाकर वो किताब लिखी, आपके पास वो कॉन्सेंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो आपके माइंड में एक नई इन्फॉर्मेशन जा रही है, आप उस कामयाब आदमी की तरह सोच पा रहे हैं। आपको बताया था वैसे भी अल्टीमेटली जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, 2 ही तो चीज़ें चाहिए, उस कामयाब आदमी की तरह सोचना है और कुछ उसकी तरह की आदतें अडॉप्ट करनी है। तो किताब पढ़ने से उस कामयाब आदमी की तरह आप सोच भी पा रहे हैं। यस, सो मेक दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, इफ नॉट एवरी डे, एटलीस्ट लेट्स से ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। मैं मानता हूँ बहुत बिजी हैं, हर रोज़ नहीं पढ़ पाएंगे, बट क्या सैटरडे संडे कुछ टाइम निकाला जा सकता है पढ़ने के लिए? Yeah, so start inculcating that habit of reading at least twice a week. Next habit, point number 8 is about having a mentor. आज के इस टेक्नोलॉजिकल युग में बहुत इजी हो गया है। आप किसी को भी वर्ल्ड वाइड फॉलो कर सकते हैं, उसको ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। सो हैव अ मेंटर। यू नीड टू लुक अप टू somebody who's achieved what you really wanted to achieve in your life. उस आदमी से सीखिए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है और उससे आपको गाइडलाइंस भी मिलती हैं आगे आपको क्या करना है। जैसे मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहता था, तो मैं शुरू में बहुत वीडियोस देखता था संदीप महेश्वरी के, मुझे बड़ा पसंद आता था जिस तरह वो बात करते हैं, या विवेक बिंद्रा, अगेन पूरी तरह जोश में जब वो बात करते थे ऐसा लगता था एकदम मुर्दे में भी जान फूंक देंगे। तो धीरे धीरे फिर मैं अंकुर वारिकू के कुछ वीडियोस देखने शुरू किए। अंकुर, आई मीन हिज कैरिज्मा, राइट, ही स्पीक्स अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो ऐसे कुछ लोग जो आपको इंस्पायर कर सकें और आपको एक मार्गदर्शन भी मिल सके, आपको एक दिशा मिल सके उनके वीडियोस देख के कि आप ज़िंदगी में आगे कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 9, यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली। अब मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली हम इंसान हैं, वी ह्यूमन बींग्स, एंड वी नीड टू मेंटेन दैट इमोशनल कनेक्ट विद पीपल। यू नो, इफ you become successful in life, which you will, because once you start adopting these habits, you will become more successful. अरे बाबा, लेकिन अगर ज़िंदगी में कामयाब ज़्यादा हो गए और हमारे पास आसपास हमारे दोस्त और हमारी फैमिली नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए, तो उस कामयाबी का फ़ायदा क्या? So you need to maintain that social connect with those people. और वो ना व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करने से नहीं आता, हाँ बिल्कुल नहीं आता। उसके लिए ना फ़ोन उठा के बात करनी पड़ती है, या जहाँ पर हो सके पर्सनली मिल के आना पड़ता है। सो मेंटेन दैट कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लास्ट पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 10, वो है कुछ समय नेचर में ज़रूर बिताइए। चाहे वंस अ वीक, वंस अ फोर्टनाइट, वंस अ मंथ ज़्यादा हो गया, वंस अ वीक या वंस अ फोर्टनाइट, यू कुड गो टू अ नियर बाय सिटी पार्क ऑल बाय योर सेल्फ, स्पेंड सम टाइम विद नेचर। यू नो, इट्स प्रीटी हीलिंग और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ अपना अलग से टाइम भी चाहिए जहाँ पर सिर्फ आप हों, आपकी थॉट्स हों और आसपास खूबसूरत वातावरण हो। Yeah, so I just shared with you these 10 points which can really make a difference to your life. बट मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें आपको पता होने के बावजूद, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो मैंने बात की क्या क्या करना है ज़िंदगी में, बट फिर भी कहीं ना कहीं यू हैव दैट फीलिंग ऑफ समथिंग विच रियली इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम अडॉप्टिंग सम ऑफ दीज हैबिट्स। मुझे वो एक बहुत फेमस छंद याद आता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है परसों। तो मेरा फर्स्ट बिगेस्ट इम्पेडिमेंट दैट वी कम अक्रॉस इज एक्सक्यूजेस। अरे बाबा, मॉर्निंग रूटीन आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे। अरे बाबा, खाने पीने पे ध्यान आज से नहीं देंगे, कल से देंगे। सो हमेशा टालते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अरे बाबा, क्या जल्दी है, कर लेंगे। एंड यू नो दैट टुमारो नेवर कम्स। सो एक्सक्यूज़ और प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। और एक और दिक्कत आएगी, आपका जो ये माइंड है ना, बड़ा पावरफुल है, ये भी कुछ गेम्स खेलता है आपके साथ। गेम्स मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो चाहता है ना आप बड़े कंफर्टेबल से रहें,
ज़्यादा कुछ आदत आप बदलेंगे तो उसको भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है ना। अब इतने टाइम से उसको आदत है एक पर्टिकुलर चीज़ की, अब आप आदत नहीं चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको डिस्कम्फर्ट होता है। वो कहेगा अरे विकास रहने दे, वो आपको धीरे धीरे ना अंदर अंदर सबकॉन्शियस में माइंड गेम्स जिसको हम बोलते हैं, अरे विकास क्यों तकलीफ़ में आ रहा है बाबा, ठीक तो चल रही है ज़िंदगी, यू नो द माइंड गेम्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उन माइंड गेम्स के ऊपर आना है, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखनी है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। सो दैट्स ऑल। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता था ये 10 चीज़ें, वो 10 हैबिट्स जो आपको, ये वो 10 हैबिट्स वैसी हैबिट्स हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। इनको तो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं, उनकी हैबिट्स भी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर यू विल, if you're not doing it, you will start adopting or start inculcating these habits in your routine, and you will be on a path to greater heights. That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.